कैसे हैं? बोली दो आए हैं, दोनों कैसे हैं? सुनिए। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन। देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न मेरा भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है हाँ जैसे जादू है, ए जी, जैसे जादू है हनी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जय हो। एक सखी दूसरे से पूछती है, सीता जी पूछ लगी कौन है वो, जानती हो? हाँ हाँ। एक सखी ने कहा मैं जानती हूँ, बताइए। तू कैसा है दशरथ दुलारे हैं ये, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं ये, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं ये। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं ये। चलिए बैठिए, आप लोग बैठिए। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं ये, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं ये, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं ये। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं ये। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं ये, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं ये, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं ये। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं ये। तीर बांधे हैं, जय जय। ये तो तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं कस के। कमरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है हाँ जैसे जादू है, ए जी, जैसे जादू है इनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। और एक ने कहा सीता जी से, सखी क्या है? शादी उनसे जो हो जाती हर हाल में, शादी उनसे जो हो जाती हर हाल में, शादी उनसे जो हो जाती हर हाल में। शादी उनसे जो हो जाती हर हाल में। आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। और इनको देख करके नैना डूब रहते, हाँ हाँ नैना डूब रहते हाँ, हाँ। नैना डूब रहते उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है हाँ जैसे जादू है, जैसे जादू है, हाँ हाँ जैसे जादू है।
उनकी नजरिया में कोई आया सके फुलवरिया में, कोई आया सके फुलवरिया में, कोई आया सके फुलवरिया में, कोई आया सके फुलवरिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि बात को सुन करके सीता जी ने कहा चलो हमें भी दर्शन करा दीजिए। हाँ हाँ चलिए। अब झुंड की झुंड सखियां चल दी पुष्प वाटिका की तरफ, जहाँ राम जी फूल उतार रहे थे वहाँ सखियां जाती हैं और कानों में आवाज राम जी की पड़ी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनी कंकन किंकिण नूपुर धुनी कंकण किंकिण नूपुर धुनी कंकण किंकिण नूपुर धुनी कहत लखन संग राम हृदय धुनी कहत लखन संग राम हृदय। कंकण कंगना किंकिण इत्यादि बाजूबंद के जो झनकार सुन रहे थे महाराज राम जी, और इस शब्द को सुनकर के राम जी ने लक्ष्मण जी से कहना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मण जी से कहना प्रारंभ कर दिया, है भैया लक्ष्मण बोलो क्या है? मानहु मदन दुंदुभी मानहु मदन दुंदुभी मनसा विश्व विजय कहती, मनसा विश्व विजय कहती। आज मालूम पड़ता है भैया कामदेव दुंदुभी बजा करके आ रहा है, पूरे संसार के मन को जीत करके आ रहा है। अब मैं क्या करूं, आप लोग सतर्क होकर के रहना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमको आप बात करते हैं तो मेरी बात सुनिए, मैं तो सिर उठा करके ऊपर देखता ही नहीं, मैं तो केवल नीचे जमीन में ही देखता हूँ, और जो जमीन में देखता चलता है उससे कभी गलती नहीं हो सकती है। आप तो ऊपर सिर उठा करके चलने वाले हैं, आप अपने को संभालिए। राम जी ने कहा कि मोहि अतिशय प्रतीत मन के रे, अतिशय प्रतीत मन के रे, जहि सपने हो पर नारी नहेरी, सपने हो पर नारी नहेरी, जिन कजला है नारे पुरन पीठे, नहीं पावहि परतिय मनु डीठे, नहीं पावहि परतिय मनु डीठे। आज राम जी ने कहा हमको अपने मन पर विश्वास है कि पर नारियों पर मेरा मन जा ही नहीं सकता है। समझ जाइए, और सब समझे हैं। तब तक महाराज ये नारियां, ये समस्त सखियां सीता जी के साथ पहुंच जाती हैं, और पहुंच करके देखने लगी। सीता जी एक सखी से पूछा वो दोनों कहाँ गए राजकुमार जिनको कहा था? पागल सी हो रही थी सीता जी राम जी का दर्शन करने के लिए सज्जनों। तब तक लता बेल की ओट से आज राम जी का दर्शन हुआ। सखियों ने दिखाया, वो देखो वो दोनों राजकुमार आ रहे हैं। सीता जी ने राम जी को देख करके थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनी हूँ परिहरे निमेष। सीता जी राम जी को देखने लगी और राम जी सीता जी को देखने लगे, और चारों आंखें मिलकर के एक हो गई। पल के गिरना उठना बंद कर दी। इस प्रकार राम जी के छवि को देख रहे हैं। बोलिए वक्त भगवान की। भगवान भोले बाबा आज राम जी की और सीता जी के उस रूप को देख करके माता पार्वती से वर्णन कर रहे हैं कि कौन उस समय सीता जी और राम जी के रूप को देख करके कौन वर्णन कर सकता है।
शेष शारदा नहीं गा सकती हैं। इतना सुंदर छवि उस समय थी। धरि धीरज यक आलि सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौर कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले। एक सखी ने सीता जी से कहा, माता जी का ध्यान बाद में कर लेना, पहले राम जी का दर्शन कर लीजिए, इनको अपने आंखों में बसा लीजिए, कितनी सुंदर जोड़ी है। राम जी को देखिए, राम जी को देखने के बाद आज यकायक याद हो गया सीता जी को, सखी क्या है, बहुत विलंब हो गया, जल्दी चलिए नहीं घर में डांट पड़ेगा। और सब सखियां चल दी। पुनी आवो वो यही बेरिया काली, अस कहीं मन बिहसी यक आली, गोड़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयवो विलंब मातु भय मान, हरि बड़ी धीर राम पुर आने, फिर अपन पवो पितु बस जाने। माता जी से डांट पड़ेगा। ऐसे सीता जी समस्त सखियों के साथ चल दी और राम जी सीता जी को जाते हुए देख करके अपने मन में विचार कर रहे थे। सीता जी तो जा रही और जाकर के सीता जी कहाँ पहुंची, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। सीता जी वापस आकर के माता जी के मंदिर में गई, प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके स्तुति करना प्रारंभ कर दी कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, बदन खटानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि माध्य अवसाना, नहीं तव आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, जी की विनती किया, स्तुति किया और फूलों का हार लेकर के आज माता जी के गले में डालना चाहती हैं। लेकिन जो मूर्ति थी सज्जनों वहाँ अर्धनारीश्वर की थी। आदि भगवान शंकर जी थे उसी मूर्ति में, आदि माता पार्वती। तो माता पार्वती के गले में माँ जानकी माला डालना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वेद पुराण शास्त्र कहता है ये नारियां किसी पुरुष के गले में माला डाल ही नहीं सकती हैं। ये माला उन्हीं के गले में डालेंगी जिसके साथ में विवाह होता है। तो आज माता सीता माता पार्वती के गले में माला डालना चाहती हैं, ना कि भगवान शंकर के गले में माला डालना चाहती हैं। एक आधे सिर में माला डालती हैं। पत्थर की मूर्ति है और उसी पत्थर के मूर्ति में आधा सिर शंकर जी का, आधा पार्वती का, और आधा सिर में पार्वती मैया के गले में माला डालना चाहती हैं। माला डालते हैं गिर जाती है, रुकती नहीं है। और कई बार ऐसे जैसे गिरी माला माँ के गले में न डाल पाई तो प्रेमो विपास जब भाई भवानी, माल मूर्ति मुस्कानी, कसे माल
में होती हैं माँ सीता, माला सरकी और तुरंत आवाज आने लगे। झांकी तुरंत आवाज आती है क्या कि हे सीता, मन जाहि राज्य वो मिलाहि सोबर सहज सुंदर तावरो। मन जाहि राज्य वो मिलाहि सोबर सहज सुंदर तावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनसिया सहित ही हरती कली। यही बात गोरे असेठ सुनसिय सहित ही हरते अले। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। यदि जानी गौरी अनुकूल सिया ही हर्ष न जाय कही मंजुल। मंगल मूल पामयंग पर कन लगे। बोलिए वक्त भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की। आज माता जी से वरदान पा करके सीता जी मालूम पड़ा, माँ ने कहा जो आपके मन की इच्छा पूर्ण हो गई है। माँ को प्रणाम करके माँ जानकी चल रही वहां से सखियों के साथ अपने माता पिता के यहाँ पहुंच जाती है। और उधर देखिए राम जी पुष्प लेकर के गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और पहुंच करके पुष्प दिया। गुरु विश्वामित्र जी पूजा किए। शाम हुआ, रात्रि में राम जी लक्ष्मण जी से अनेक प्रकार की वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप करते करते महाराज रात बीत गई। सुबह हुआ, सुबह होते होते यहाँ राजा जनक जी ने क्या किया। आज जैसे अपने दरबार में पहुंचे राजा जनक जी, तुरंत कहते हैं महामंत्री, बोले क्या बात है, जाकर के गुरुदेव जी को बुलाइए। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पाई तुरंत पठाए। सुमंत जी के द्वारा शतानंद जी बुलाए गए और राजा जनक जी ने शतानंद जी को भेज दिया विश्वामित्र जी के पास। महाराज प्रेम से उनको लेकर के आए। जनक विनय तिन आज सुनाए, हर से बोल लिए दो भाई। आज दोनों भैया गुरु विश्वामित्र जी के साथ उस धनुष यज्ञ में धनुष यज्ञ की तरफ चल देते हैं। बोलिए वक्त भगवान की। आज दोनों भैया धनुष यज्ञ की तरफ चल देते हैं और इधर जनक जी ने क्या कहा अपने मंत्री से कि गुरुदेव गए हैं सदन सुखद, मुनिवर को यहाँ बुलाने को। गुरुदेव गए हैं शरण सुखद, मुनिवर को यहाँ बुलाने को। गुरुदेव गए हैं सदन सुखद, गुरुदेव गए हैं सदन सुखद, मुनिवर को यहाँ बुलाने को। मिलो सके न किंचित कष्ट उन्हें, मिल सके न किंचित कष्ट उन्हें। इस रंग भूमि तक आने को मिल सके न किंचित कष्ट उन्हें। इस रंग भूमि तक आने में मिलो सके न किंचित कष्ट उन्हें। इस रंग भूमि तक आने को मिल सके न किंचित कष्ट उन्हें। इस रंग भूमि तक आने को।
बोलिए भक्त भगवान की। आज जनक जी ने कहा कि राम जी के साथ गुरु विश्वामित्र जी को बुलाने के लिए गए हैं सदानंद जी, हमारे गुरुदेव जी। हे मंत्री, बोलो क्या है? रास्ते में फूल बिछा दीजिए, कहीं महाराज जी को आने में कष्ट ना हो जाए। और जब कहा कहीं कष्ट ना हो जाए तब बोले ठीक है महाराज, 3 कुर्सी चाहिए। राम लक्ष्मण विश्वामित्र हैं। उसी समय आने लगे कौन? राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी और समस्त रंगभूमि में जब आते हैं राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी के साथ में, राम जी के रूप को देखने लगे सब नर नारी, जितने थे विद्वान राजा नर नारी मिथिलापुरी के। छिन के रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी दिन तैसे। और देखहि रूप महारन धीरा, देखहि रूप महारन धीरा। मन हो वीर रस धरे शरीरा, मन हो वीर रस धरे शरीरा। करे कुटिल नृप प्रभु ही निहारे, धरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारे। मन हो भयानक, ओहो मन हो भयानक मूरति भारे, मन हो भयानक छोनि बेसा रहे। असुर चल छोनि बेसा। दिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, तेरा बातिन देखे दो भाई पुरवासिन देखे दो भाई। नर भूषण लोचन सुखदाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। वो देखो राम जी आ रहे हैं अपने छोटे भैया लक्ष्मण जी के साथ में, और ऋषि विश्वामित्र जी महाराज भी साथ में है। आगे विश्वामित्र जी हैं, पीछे राम जी हैं, उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं। कितनी सुंदर छवि है। राम जी को, लक्ष्मण जी को देख करके समस्त नर नारी जो वहां पर थे बैठे, जो बलवान थे, उनको महाराज दिखाई पड़ते हैं राम जी। मानो ये धीरे धीरे लाइव है, कोई खदेड़े का हो, हाँ? मालूम पड़ा कोई खदेड़े इतना तेज चल रहा है। और भी चलिए, धीमे चलिए। बोले उत्तर भगवान की। पुरवासी दोनों भैया को देखने लगे, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और माताएं देखती हैं राम जी को, बड़े अच्छे लग रहे हैं दोनों भैया। विद्वान को विराट सम दिखाई दे रहे हैं। अनेक मुख राम जी के देख रहे विद्वान, और जनक जाति इस प्रकार देखते हैं मानो ये रिश्तेदार हैं। विदेह राजा जनक जी समेत रानी सुनैना देखते हैं दोनों भैया को, तो बड़ी सुंदर। आप लोग हट जाइए, इन्हीं तीनों को आने दीजिए। आप लोग हटिए। बड़ी सुंदर ढंग से आज ये दोनों भैया लग रहे हैं। और जो संत थे, संत भगवान को शांत स्वभाव देखते हैं। भगवान के भक्त जो थे वहां पर, वो इष्ट देव उनके लग रहे हैं। राम जी को देख करके सब बड़े सुंदर ढंग से आज राम जी को निहार रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। बोलिए उत्तर भगवान के। जनक जी ने राम जी को आकर के प्रणाम किया। भैया देखो किसी प्रकार से ना हो तो कुर्सी रख दीजिए या उठा करके ऊपर चढ़ा दीजिए, इन लोगों को बेचारे कैसे चढ़ पाएंगे। बोलिए उत्तर भगवान की, राधा माधव भगवान की। सही है, सही है। चलिए लक्ष्मण जी को आज सब मंचनते मंचयक। आ जाइए, आप भी काहे को जा रहे हैं? सब मंचनते मंचयक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। दोनों भैया ऋषि विश्वामित्र जी के साथ बैठ जाते हैं। कितना आनंद आ रहा है। बोले रामचंद्र भगवान की, लखनलाल की, विश्वामित्र महाराज की। बेकार में क्या छटपटा रहे? हाँ? सीता जी का विवाह होगा, सीता जी का विवाह होगा। तुम लोगों का विवाह नहीं होगा। एक साधु राजा ने कहे काहे को गाल बजाए मरे जा रहे हो? हाँ?
धनुष जो तोड़ेगा राम सीता जी उन्हीं के गले में जयमाला डालेंगी। ऐसे नहीं जयमाला डाल सकती हैं, जो धनुष तोड़ेगा उसी के गले में सीता जी माला डालेंगी। है अपिनु भंजू भव धनुष विशाला और मेले सिय राम उर्माला। जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक सीता जी माला नहीं डालेंगे किसी के गले। एक राजा ने कहा है अच्छा एक काम करिए, धनुष कोई तोड़ देगा और सीता जी का विवाह कोई कर लेगा। ऐसा भी नहीं होगा। ये राजा आपस में जो देश विदेश गए थे, ये आपस में राजा बैठ करके वार्तालाप कर रहे थे। हाँ? अब बेकार है, ये परेशान थे, व्यर्थ में गाल बजा करके मर रहे थे सब। और ऐसे धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते राजा जनक जी ने तुरंत मंत्री जी को बुलाया, सुमंत को बुलाया, अपने मंत्री जी को बुलाया। बोले भक्त भगवान की जनक जी ने मंत्री को बुला करके कहा, सुना दीजिए हे बंदी जन, जो मेरा प्रण है उसको सुना दीजिए। ये राजा अपना अपना बल लगाना प्रारंभ कर रहे। उठ करके बंदी जन खड़े हो गए। बोले बंदी बचन बर सुनहो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहत हूँ भुजा उठाए विशाल। इधर देखिए शंभु का धनुष धरा विकराल, उधर जानकी हाथ में लिए खड़ी जयमाल। ये राजाओं आकर के अब अपना अपना बल दिखाना प्रारंभ कर दीजिए। चाहिए अपना अपना बल दिखाना प्रारंभ कर दीजिए। एक एक राजा उठ करके चल दिए और धनुष के पास जाते हैं अपना अपना बल दिखाने के लिए। परिकारा बांधी उठे हैं या कोलाए, परिकारा बांधी उठे हैं या कोलाए, परिकारा बांधी उठे या कोलाए, परिकारा बांधी उठे हैं या कोलाए। चले इष्ट देवन सिरनाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। तुम लोग धनुष नहीं तोड़ पाओगे, धनुष तो मैं तोड़ूंगा। ओ कमर कस करके दौड़े राजा, मूंछ को अड़ते हैं, भुजा को पटकते हैं, पैर को अड़ते हैं, मैं धनुष को तोड़ूंगा। दौड़ करके जाते वो धनुष के पास जाते हैं, बल लगाते हैं, लड्डू की तरह मुख लेकर के वापस चले जाते हैं। धनुष तोड़ने वाली बात जोड़ दीजिए, हिला तक नहीं पाए। लेकिन जिनके मन में कुछ विचार था वो धनुष के नजदीक नहीं गए, बस दूर से ही प्रणाम कर लीजिए, कर ली हमारे बस से बाहर है। एक बात सुनिए हमारी। एक राजा दूसरे राजा से कहे, एक काम करिए, वो लोग क्या करें, एक एक करके धनुष को नहीं तोड़ पाए तो हम सब मिल करके एक साथ में धनुष को तोड़ दें। अच्छा, सब मिल करके धनुष तोड़ोगे? हाँ चलो ठीक है, माना एक साथ मिल करके धनुष को तोड़ दे और धनुष टूट जाए तो सीता जी अकेली हैं। सीता जी जयमाला किसके गले में डालेंगी? एक राजा ने उठ करके कहा है हम सब मिल करके जब धनुष तोड़ देंगे और धनुष टूट जाएगा तब हम लोग युद्ध करेंगे आपस में, और युद्ध करके जो विजय प्राप्त होगा सीता जी उसी के गले में जयमाला डाला देंगे। दो स्थान पर सज्जनों धरती माता ने बड़ा सुंदर कार्य किया है। कहाँ कहाँ? एक तो जनकपुरी में इस धनुष यज्ञ में जनक जी ने प्रण ठान दिया धनुष पर, जो इसकी प्रशंसा चढ़ाएगा सीता जी उसी के गले में माला डालेगी। धरती माता ने कहा जनक यदि तुम्हारी पुत्री होती सीता तब तो थी बात कुछ, ये मेरी बिटिया है और जब तक मेरे बिटिया की योग्य सुंदर वर नहीं मिलेगा तब तक मैं धनुष को पकड़ रही हूँ, नहीं छोड़ूंगी। तो धरती माता स्वयं धनुष को पकड़े बैठी थी, कैसे कोई वीर पुरुष हिला सकता था। और दूसरे लंका में अंगद के पांव को धरती माता पकड़ ली, अंगद के पांव को धरती माता पकड़ ली और पकड़ने के बाद वो नहीं अंगद का पांव को हिला पाए लंका में। बोले भक्त भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय हो। भूप साहस 10
कहीं बारा भूप सहस दस कहीं बारा लगे उठा वन टराही नकारा लगे उठावन करे नटारा टकाये न शंभु सना सन कैसे जगई न सांभो सरासनु कैसे टकाये न शंभु सना सन कैसे जगई न सांभो सरासनु कैसे कामी बचन सदे मन कैसे कामी बचन सदे मन जैसे आज 7,000 राजा मिलकर के एक साथ में धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं सज्जनों, अपना अपना पौरुष लगाते हैं। उसी बीच में आ गए सत्येंद्र प्रताप सिंह सूर्यवंशी, इनके हैं अमित पाठक जी, पाठक बरवा, इनके द्वारा ये क्या मुद्रा इस धनुष यज्ञ पर प्राप्त हुआ। जोरदार ताली। भूपति नाना आए सुनी हम जो पन ठाना दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन ठाना देवो तनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आये रणधीरा देव तनुज धरे मनुज शरीरा विपुल पीर रणधीरा कहाँ हो कहाँ यह लाभुना हवा कहाँ वो काहे यह कहाँ वो कहाँ यह रावण भावा हो न शंकर चाकू चढ़ावा आहो न शंकर चाप चढ़ावा काहू न शंकर चाप चढ़ावा राहु चढ़ाऊ तोरा भाई दिल भर भूमि न सके वो छोड़ाई दिल भर भूमि ना सके छोड़ाए दिल भर भूमि ना सके छोड़ाए जो भक्त इस धनुष यज्ञ पर जो कुछ दान देना चाहते हैं आप करके दान दे सकते हैं। जन को माँ के भट माने वीर विहीन महिमय जानी वीर विहीन महिमय जाने वीर विहीन महिमय जानी वीर विहीन महिमय जाने आप कोई मेरे बात पर नाराज न होना। ए दीप दीप के राजा गण हम किसे कहे बलशाली हैं। ए दीप दीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली हैं और मुझको यह विश्वास हुआ सभी वीरों से खाली है। सभी वीरों से खाली है सभी वीरों से खाली है सभी वीरों से खाली है जाइए अपने भवन को तजहु आस निज निज गृह जाहु 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 लिखा न विधि मोय देह विधाओ लिखा न विधि मय देहि विवाहो लिखा न विधि मोय देह विवाहो लिखा न विधि मय देहि विवाहो और मैं आप लोग चाहिए यहाँ से मैं
क्या करूं? सुखित जाए जब मेरी कौन छीड़ हो जाएगी। सुखित जाए जब पन परिहर हो, कुंवरी कुमारी रह का कर हो। सुखित जाए जब पन परिहर हो, कुंवरी कुमारी रहो का करहु। जब जन त्यों बेनो हट भूरि आई, हे राजाओं तब पनो करी होते वो नहासाई। जब जल जब बिनु घट भूमि भाई, तब पन करी होते हो नहासाई। यदि मैं ये जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो ऐसा प्रण भी ना करता, और यदि ऐसा प्रण नहीं करता तो ऐसी हंसी ना होती, और ऐसी हंसी ना होती मेरी दुर्गति ना होती। आज हम बेबस हैं, क्या करूं? यदि प्रण को त्याग दूं तो मेरी पूर्ण चली जाएगी। अरे जनक जी के इस प्रकार वचन को सुन करके पृथ्वी वीरों से खाली है, लखनलाल झट उठ करके तीर मिलाकर खड़े हो गए। जनक सच्चे योद्धा, सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सुन सकते हैं। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सुन सकते हैं। चल नहीं सकते हो। चलते रहिए, चलिए। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सुन सकते हैं। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सुन सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम के होते ही अनुचित वाणी कहलानी है। ये बचन बख्श सब लगते हैं सभी वीरों से खाली है। ये अवसर बात सब लगते हैं कि सभी वीरों से खाली है। सुना हो भानुकुल पंकज भानु, पंकज भानु, कहा हो स्वभावन कठोराभिमानु, कहाव सुभाए न कछु अभिमानु। तब तुम्हारे अनुशासन पाओ, जब तुम्हारे अनुशासन पाओ। कंसु दैव ब्रह्मांड उधारे, कंतु कैव ब्रह्मांड उठाओ। कांचे घटति में दानव कोरी, सकौ मिलुर मूलक सम तोरी, सकौ मेर मोलक जिम तोरे। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना। शोभापुर विमान पुराना, शोभापुर विनाद पुराना। कमल नाल जिन चाप चढ़ावा, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। जो जन सत प्रमाण जो जन सत प्रमाण लय धावो। जो जन सत प्रमाण लय धावो। तव प्रताप बलनाथ, चमन करो सब पास, करण धरो धनुभास। करण धरो धनुभास, करण धरो धनुभास। लक्ष्मण जी क्रोध में आकर के तीर मिला गए। प्रण क्या की गला चला जा करके दौड़ते चला जा सकता हूँ। आपका आदेश हो महाराज तो कांच के घड़ा की तरह इसको तोड़ देता हूँ। सुमेरु पर्वत को उठा करके मूली की तरह तोड़ सकता हूँ, और यदि ऐसा ना किया तो आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ महाराज इस धनुष पर हाथ नहीं लगाऊंगा। कंधे से उतार करके धनुष फेंक दिए लक्ष्मण जी, और जैसे लक्ष्मण जी के क्रोध को देखे राम जी तो शयन ही रघुपति लखन निवारे। 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 प्रेम समेत निकट बैठारे। प्रेम समेत निकट बैठारे।
ठारे, प्रेम समेत निकट भय ठारे। छोटे भैया बड़े क्रोधी हुए। छोटका भैया बहुत क्रोधी है, वो तुरंत तिलमिला जाता है। राम जी लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके सरलता से उठे और उठ करके जो लक्ष्मण जी धनुष को फेंक दिए थे, इसी बात पे आगे हमारे से इशारा किया लक्ष्मण जी को, भैया बैठ जाइए। और जो लक्ष्मण जी धनुष फेंक दिए थे, राम जी उठा करके धनुष दे दिए। और उसके बाद में गुरु विश्वामित्र समय शुभ जाने, सुंदर समय देख करके आज विश्वामित्र ने राम जी से कहा, प्रेम भरी वाणी बोलते हैं विश्वामित्र जी। बेटा राम, क्या है गुरु जी, उठिए, उठो राम। राम जी उठ करके खड़े हो गए, गुरु जी के आगे हाथ जोड़ दिए। गुरु जी क्या करना है? विश्वामित्र जी ने धनुष के तरफ अपना हाथ उठा करके दिखाया कि हे राम, भंजो भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु विश्वामित्र ने राम जी से कहा उठिए। राम जी ने कहा क्या करना है गुरु जी? बोले धनुष को तोड़ दीजिए, इसका भंजन कर दीजिए, खंडन कर दीजिए। जनक जी का जो दुख है वो शांत हो जाए। राम जी उठ करके खड़े हैं। सहज ही चले स्वामी सहज चले, सकल स्वामी सहज चले सकल जग स्वामी। मत मंजोबर कुंजर गामी, मत मंजबर कुंजर गामी। आज राम जी उठ करके खड़े हुए, सहज ही में चल दिए। और जब राम जी सहज में चल देते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम किया, पितरों को प्रणाम किया, विश्वामित्र गुरु को प्रणाम किया और अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके चल देते हैं। तब तक किसी ने दौड़ करके सीता जी से कहा, सखी क्या है? कब बुढ़हुआ पगला गया? काहे को? बोले जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा महारथी ना तोड़ पाए, वो बुढ़ऊ सठिया गए हैं। क्या किए हैं? बोले उनको धनुष तोड़ने के लिए भेज दिए हैं जो गुलाब के पुष्प को तोड़ते समय मस्तक में पसीना आ गया था, उनको कहे हैं धनुष तोड़ने के लिए। माँ जानकी लगी रोने और कहा, सब पगला गए हैं क्या? कोई जाकर के रोक दीजिए। बरज क्यों ना देव रे उमर लरी कैया, देव रे उमर कैया। बरज क्यों ना देव रे उमर लरी कैया, बरज क्यों ना देव रे उमर कैया। ये छोटे राजकुमार जी को भेजा है धनुष तोड़ने के लिए, रोक दीजिए कोई जाकर के। योद्धा होते तो खिंचते कमनिया, योद्धा होते तो खिंचते कमनिया। योद्धा होते तो खिंचते कमनिया, योद्धा होते तो खिंचते कमनिया। अपयस मत ले रे उमर कैया, अपयस मत ले रे उमर कैया। बरज क्यों ना देव रे उमर लरी कैया, बरज क्यों ना देव रे उमर कैया। जिस धनुष को रावण पाने छुआ नहीं चापा, रावण पान छुआ नहीं चापा। हारे सकले भूप करितापा, भूप करितापा। सो धनुराज कुंवर करते ही, सो धनुराज कुंवर करते
दे नाच कुंवरी कर दे बाल मराल की मंदर ले बाल मराल की मंदर ले ये पगला गए हैं साधु बाबा। रावण बाणासुर धनुष में हाथ न लगाए, बड़े बड़े राजा है परास्त हो गए, धनुष को हिला न पाए और उन्हें छोटे बच्चों को सौंप दिया है। क्या देखते हो सब लोग, जा करके रोक दीजिए, राम जी धनुष न तोड़ें। कोई नहीं मानता है। तब अब जानकी मां मन ही मन मनावया बोलानी, मन ही मन बोलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। अपने मन में आज माता जानकी पार्वती मैया को याद करती हैं। हे मां, आज तक मैंने आपकी सेवा किया है, उसे सफल कर दीजिए। और मां पार्वती ने मानो सीता जी से कहा, क्या कर दूं, तेरी सेवा किया तो तेरी सहायता क्या कर दूं। मां ने कहा, धनुष को हल्का कर दीजिए, हमारे स्वामी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, धनुष तोड़ दें तो मेरा विवाह हो जाए उनके साथ। अच्छा, पार्वती मैया ने कहा, है सीता, क्या है। अरे सीता जी, नहीं जानती हूँ, ये मेरे पति देवता का धनुष है, 100-200 टन वजन कर सकती हूँ और बढ़ा सकती हूँ, वजन का हल्का नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, उधर से मुड़ करके माँ जानकी आप दूसरे की विनती करती हैं कि गण नायक बर नायक देवा, गण नायक बर नायक देवा, आज लगे नव तुअ सेवा, आज लगे नव तु सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, बार बार बिनती सुन मोरी, हरहु चाप गुरुता अति थोरी। हरहु चाप गुरुतायति थोरे। आज गणेश जी की विनती करते हैं, गणेश जी क्या है, हमने आपकी भी पूजा किया है, सफल करिए सेवकाई। बोले क्या चाहती हो। हमारे स्वामी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, आप धनुष को हल्का कर दीजिए। है सीता जी, क्या है, ये हमारे पिताजी का धनुष है, 400-500 टन वजन बढ़ा सकता हूँ, कम नहीं कर सकता हूँ। माँ जानकी गणेश जी से भी आश्वासन ना पाई, वहां से चल दी। ऐ सभासदों, रोक दीजिए, राम जी धनुष न तोड़े। कोई ना माना, कोई ना सुना सीता जी के पुकार को। तब हे महाराज, हे धनुष, हाथ जोड़ती हूँ, आपके पांव पड़ती हूँ। इस समय सकल सभा की मति भय भोरी, सकल सभा के मत भय भोरे, सकल सभा की मति भय भोरी। सकल सभा के मत भय भोरे। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरे, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब मोहि शंभु चाप गति तोरे। माता जानकी ने धनुष से कहा, हे अजगो, हे धनुष, क्या है, ये हमारे स्वामी जी धनुष तोड़ना चाहते हैं, बोलो हम क्या करें। हल्के हो जाइए। कितना हल्का हो जाऊं। माँ जानकी ने कहा, कितना बताऊं हल्का हो जाए। हाँ, जे गुलाब के फूल को तोड़ते समय मस्तक में पसीना आ गया तो मैं क्या जानूं कितना वजन उठा लेंगे। आप स्वयं समझ जाइए। चलो ठीक है, मैं समझ जाऊंगा, लेकिन हे, चलते रहिए। देखो महाराज, आज धनुष ने जानकी जी से कहा तो जानकी जी धनुष कैसे कहती हैं, हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा तो अपनी वजनता कहाँ डाल दूं, किस पर डाल दूं। जानकी जी ने कहा, भैया धनुष निज जड़ता लोकन पर डारी, जड़ता लोकन पर डारी, निज जड़ता लोकन पर डारी।
बच्चे को रोकते नहीं, इन्हीं के ऊपर डाल दीजिए। और हल्के जो गए हैं हो हरु रघुपति निहारी, मोहि हरु रघुपति निहारे, हो हरु रघुपति निहारे। श्री राम जी को देख करके हल्के हो जाइए, हल्के हो जाए, उतना हल्के हो जाइए जितना राम जी उठा ले धनुष को। जय हो। अति परितापो सिए मन माही, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही, लव निमेष जुग सय समझाही, लव निमेष जुग सय समझाही। लव निमेष जुग सय समझाही। आज माता जानकी जी व्याकुल हो गई, राम जी को देख करके सबके शरण में जाती हैं और कोई सुन नहीं रहा है पुकार। धनुष के शरण में गई, मानो धनुष ने कहा, अरे जानकी आपने मेरी भी बहुत पूजा की है, हम प्रसन्न हैं, आज आपकी सेवा का फल मैं दे दूंगा। और राम जी जितना हल्का उठा पाएंगे उतना हल्का मैं हो जाऊंगा, यानी राम जी के उठाने से मैं उठ जाऊंगा। बोलिए वक्त भगवान की जय। जैसे राम जी को ये माँ जानकी को आश्वासन मिला कि मैं धनुष को उठा लूंगा, तो जैसे बड़का भैया धनुष को तोड़ने के लिए चला है, छोटका भैया उठ करके खड़ा हो गया और अपने धनुष की प्रत्यंचा धनुष पर बाण चढ़ा करके जमीन पर घुटना टेक करके बैठ गया छोटका भैया। मानो कहता है कि दिस कुंजरहु कमठवा ही कोला, छटका भैया धनुष पर बाण चढ़ा करके प्रत्यंचा चढ़ा करके और जमीन पर घुटना टेक करके बैठ गया, बाण को जमीन पर लगा करके कहता है सब लोग शांत हो जाइए। दिशकुंजर कमठ गच्छपति महाराज सब शांत हो जाइए, धरती मां धैर्य धारण करिएगा। आज हमारे बड़के भैया राम जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, सब लोग शांत रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अपने धैर्य को छोड़ दें। राम जी धनुष की परिक्रमा ही कर रहे हैं, उधर राम जी परिक्रमा करते हैं। जय हो, चलते रहिए राम जी। लक्ष्मण जी धनुष बाण जमीन पर टेके हैं और उधर देखे देखी विपुल विकल बजते राम हो राम, राम हो राम हो राम, निमित विहाद कलप समते राम हो राम, से कपारे बिनु जो तनु त्यागा राम हो राम, जयत से तबारे बिन जो तनु त्यागा राम हो राम, ये करेगा सुधा तड़ागा राम हो राम, मुए करेगा सुधा तड़ागा राम हो राम, काबर खा जब तुसे सुखाने राम हो राम, काबर खा जब किसी सुखाने राम हो राम, यदि समय तुझे पुनिता बचिताने राम हो राम, समय चुके पुनिका बचिताने राम हो राम। आज जानकी जी को व्याकुल देख करके सब बड़ी परेशान है नर नारी, और यही कहते हैं जब फसल सूख जाएगी तब बरसात होने से क्या फायदा। इसलिए आप
सब मिलकर के आशीर्वाद दीजिए कि मेरे राम जी धनुष को तोड़ दें। बोले रामचंद्र भगवान की जय। और महाराज रामचंद्र जी को सब आशीर्वाद गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम ही से करते हैं। फिर मन में अपने सदगुरुदेव वशिष्ठ जी का ध्यान करते हैं, अपने माता पिता का ध्यान करते हैं और ध्यान करके प्रणाम करके और उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष के मध्य भाग में अपने हाथ लगाया और जैसे मध्य भाग में धनुष को हाथ लगाया मालूम पड़ा धनुष को उठा लेंगे। अजी दाम क्या बता मैंने आज दाम क्या बता मैंने बनाया वो आज राम जी धनुष को उठाए प्रत्यंचा चाहे तोड़ दिए दो खंड में, किसी ने नहीं देखा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। भगवान मध्य से धनुष को उसका खंडन हो जाता है। उसी समय तीनों लोक में धनुष के टूटने की आवाज हो जाती है। धरती टगमगाने लगी, शेष वाराह कच्छप सब हिलने लगे। देवता राक्षस और मुनि अपने कानों पर हाथ रखने लगे, अपने अपने कान मोड़ लिए सब।